तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है बाय स्टैंडर्ड कंप्यूटेशन वी फाइंड दैट ऑन द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ द साइड्स ऑफ a pentagon subtended the following arcs। जो ए बी आर का वो 80 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, बी सी आर 40 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है, सी डी आर 80 डिग्री, ये 20 डिग्री एंड ये 140 डिग्री। सो यहाँ पर अपन को आगे बता रखा है, इट इज द नेचुरल टू कंसिडर ऑल दीज measures as multiple of 20 degree that corresponding to the primitive 18th root of unity। तो जैसे यहाँ पर ये 80 डिग्री है, इसको मल्टीपल ऑफ 20 लिख सकते हो, 40 डिग्री को मल्टीपल ऑफ 20 लिख सकते हो। वैसे सारे जो एंगल्स अपन को दे रखे हैं, जो आर्क सबटेंड कर रही है, वो अपन मल्टीपल ऑफ 20 डिग्री के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसने बोला है कि वो ऐसा कंसिडर करना फिर नेचुरल है, और अपन को कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रिमिटिव 18th रूट ऑफ यूनिटी। अब तुम्हें पता ही है कि z की पावर n इज इक्वल टू 1। यहाँ पर ये nth रूट ऑफ यूनिटी के जो रूट्स होता है वो 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अप टू अल्फा की पावर n माइनस वन तक होता है, जिसमें जो अल्फा होता है e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय n होता है। और जैसे तुम 18th रूट ऑफ यूनिटी की बात करोगे तो e रेज़ टू पावर आइटा 2 पाई बाय 18 आएगा। बेसिकली तुम्हें पता है कि जो 2 पाई होता है वो 360 डिग्री होता है, तो ये 360 बाय 80 आ जाएगा, जो कि 20 डिग्री एंगल यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है। फिर जैसे अल्फा स्क्वायर करोगे तो e रेज़ टू पावर आइटा 40 आ जाएगा। वैसे ही फिर अल्फा क्यूब करोगे तो e रेज़ टू पावर आयोटा 60 आ जाएगा। सो इस तरीके से आ जाएगा ना ये। तो इस तरीके से आते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे तुम्हें अब यहाँ पे बोल रखा है अपन को कि v thus assign to each vertex starting from a को तो 1 असाइन कर दिया एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ यूनिटी। b को ओमेगा की पावर 4 कर दिया। अब ओमेगा की यहाँ पर जैसे तुम मानो ये x एक्सिस मान लो, और यहाँ पर ये a अपन ने यहाँ पर अपन ने बैठा रखा है जो कि अपना 1 है। अब जैसे तुम ओमेगा की पावर 4 देखोगे तो वो यहाँ पर जैसे ओमेगा है वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू 20 डिग्री है, तो ये ओमेगा की पावर 4 कोरिस्पॉन्डिंग टू 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये अपन ने बी को असाइन किया है, तो बी को अपन ने कुछ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग असाइन कर दिया। तो यहाँ पर तुम देखोगे कि जो ए बी आर का वो 80 डिग्री एंगल बना रखी है, इसलिए इसको ओमेगा की पावर 4 असाइन किया है। वैसे ही जो यहाँ पर देखोगे बाकी की जो बी एंड सी के बीच का एंगल देखोगे तो 40 डिग्री है यहाँ पर अगर चेक करोगे तो और सी को ओमेगा की पावर 6 असाइन कर रखा है, और ओमेगा की पावर 6 कॉरेस्पॉन्डिंग होगा 120 डिग्री एंगल के। अब यहाँ पर अगर ये अपना ए है और बी यहाँ पर कुछ 80 डिग्री कॉरेस्पॉन्डिंग के एंगल है और ये 120 है, और तो ये सारे सर्कल पे तो लाई कर ही रहे हैं। तो ये यहाँ पर इसने ये यहाँ पर अगर देखोगे तो ये यहाँ पर इसको सही कंसिडर करना, ये 80 डिग्री हो गया, तो इन दोनों के बीच का एंगल 40 है। तो ये जो टोटल एंगल है वो यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो यहाँ से असाइन करना चालू करो, इसको 1 दिया है। फिर अपन को पता है कि इसको ओमेगा की पावर 4 है, तो ऑब्वियसली ये यहाँ से देखोगे तो ओमेगा की पावर 6 कॉरेस्पॉन्डिंग टू 120 है, तो वो यहाँ पर अपन को दिखता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए इसको ये वैसे डी एंड डी का भी अपन निकाल सकते हैं इन्हीं रिलेशंस की हेल्प से। सो इस तरीके से अपन ने असाइन कर दिया सबको। यहाँ पर जैसे सबका बेसिकली मैग्नीट्यूड 1 होगा। जैसे यहाँ पर ए का ये यहाँ पर सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये सबका मैग्नीट्यूड जैसे ए का अपन को साफ पता चल रहा है 1, वैसे ही बाकियों का अपन को पता है कि ई रेज़ टू पावर आइटा थीटा का मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, चाहे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो यहाँ पर। सो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये सबका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1 आ जाएगा। और बस ये एंगल चेंज होता जा रहा है, उस वजह से यहाँ पर ये वर्टेक्स अपने चेंज होते जा रहा है। तो वैसे ही है, और अपन को ये रिलेशन कंसिडर करने को बोला है ओमेगा के बारे में कि ओमेगा की पावर 18 की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा की पावर 9 की -1 है, ओमेगा की पावर के ओमेगा बार की पावर के जो कि ओमेगा का कंजुगेट है। तो इसका कंजुगेट जैसे जेड एक है, अपन को कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आइटा बी दे रखा है, तो उसका कंजुगेट ए माइनस आइटा बी होता है। तो वैसे ही इसका कॉन्जुगेट और उसकी पावर के किसके इक्वल होगी, ओमेगा की पावर 18 माइनस के इक्वल। और यहाँ पर अपन को एक रिलेशन दे रखा है ये, जैसे अपना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी होता है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा बार इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा स्क्वायर का बार करोगे तो वो ओमेगा ही आएगा। सो इस तरीके का रिलेशन होता है अपने पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। तो यहाँ पर अपन 18th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन अपन को दे रखे हैं यहाँ पर। तो प्रॉब्लम में ये बोल रखा है अपन को वी नीड टू प्रूव दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइंस BD एंड CE इज ए रियल नंबर। सो बी एंड डी को ज्वाइन करने से, यहाँ पर दो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने से
लाइन बनेगी, एंड सी एंड डी को ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। वो जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन के ऊपर, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक अपने पास यहाँ पर पॉइंट आएगा, और वो पॉइंट रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उसके कोऑर्डिनेट्स रियल भी हो सकता है और अपने पास कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है उसका कुछ पार्ट। सो अपन को ये देखना है कि वो रियली होगा। सो ये अपन को एक्चुअल में प्रूव करना है, यानी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, जो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये अपना एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो ट्राई करो इसको, फिर देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। सो अपन को पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अपन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अगर जो कोई भी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट z1 एंड z2 से पास कर रही है, तो यहाँ पर होता है अपना z, ये z बार एंड 1, ये z1 z1 बार 1, ये z2 z2 बार 1 इज इक्वल टू 0 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर अपने पास जो बीडी लाइन है, यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो वो किससे पास कर रही है। यहाँ पर बी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा की पावर 4 एंड डी है ओमेगा की पावर 10 के। तो अब यहाँ पर देखें, सो इसकी यहाँ पर लाइन की इक्वेशन लिखो तो मैं जेड बार 1 ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 4 का बार एंड 1 ओमेगा की पावर 6 ओमेगा की पावर 6 ओ सॉरी ओमेगा की पावर 10 आएगा नहीं। डी क्या है, यहाँ पर बी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा पावर 4 एंड डी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू ओमेगा पावर 10। ओमेगा पावर 10 ओमेगा पावर 10 का बार एंड 1 इज इक्वल टू 0। इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। एंड अपन को पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर z की पावर n का बार क्या होता है, z बार की पावर n, ये सेम होता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये ओमेगा बार की पावर 4 हो जाएगा एंड ये ओमेगा बार की पावर 10 हो जाएगा। और अपन को एक रिलेशन दे रखा है कि ये वाला अगर तुम चेक करोगे कि ओमेगा बार की पावर के सेम है ओमेगा की पावर 18 माइनस के। सो बेसिकली ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा की पावर 14 के, एंड ये ओमेगा की पावर 8 के। सो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूं तो ये हो जाएगा जेड बार 1, ये ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 14 एंड 1 ओमेगा की पावर 10 एंड ये ओमेगा की पावर 8 एंड 1 ये 0। इस तरीके से आ जाएगा अपने पास। यहाँ पर अगर अपन चेक करेंगे तो, और अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये जेड ओमेगा पावर 14 माइनस ओमेगा पावर 8 माइनस जेड बार ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा पावर 10 एंड यहाँ पर प्लस 1 ओमेगा पावर 12 माइनस ओमेगा की पावर, ये देखोगे तो यहाँ पे 24 बन रहा है, लेकिन इसको मैं ओमेगा पावर 18 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा पावर 6 लिख सकता हूँ। सो ओमेगा की पावर यहाँ पर 18 की वैल्यू वन दे रखी है। सो यहाँ पर ये वन दे रखा है तो ये ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। सो ओमेगा की पावर 6 हो गया ये, एंड इज इक्वल टू 0। तो ये चीज आ गई अपने पास। सो अब अपन यहाँ पर इसको देखें तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसमें ओमेगा की पावर 8 को बाहर लेता हूँ, तो ये ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ कि इसमें से भी यहाँ पे ओमेगा की पावर 6 को बाहर लूंगा। तो पहले तो इस माइनस साइन का यूज यहाँ पर इसको ओमेगा की पावर 10 माइनस ओमेगा की पावर 4 को लिखने के लिए करता है। और अब ओमेगा की पावर यहाँ पर चेक करें तो 4 बाहर लेते हैं यहाँ पर एक बार, ओमेगा की पावर 4 बाहर लेते हैं यहाँ से, ओमेगा की पावर 4 मैंने बाहर ले लिया तो ये ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 बन जाएगा। यहाँ से भी मैं ओमेगा की पावर 6 बाहर लेता हूँ तो ये ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब ये ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 सब में से कॉमन ले लेता है। सो ये z टाइम्स ओमेगा की पावर 8 प्लस जेड बार ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली जो ओमेगा की पावर 6 है वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा। सो z टाइम्स ओमेगा की पावर 8 प्लस जेड बार ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा यहाँ पर। ऑब्वियसली अब इस पूरे में से भी अपन ओमेगा की पावर 4 को कॉमन ले सकते हैं, तो z टाइम्स ओमेगा की पावर 4 प्लस जेड बार एंड प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ऑब्वियसली ओमेगा की पावर 4 नॉट इक्वल टू 0, तो z टाइम्स ओमेगा की पावर 4 प्लस जेड बार प्लस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पे 0 होना पड़ेगा। तो ये अपना बीडी लाइन के लिए सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर सेम वे में सी लाइन के लिए लगा सकते हो। सो मैं ये तुम्हारा टास्क है, तुम कर लेना। सी लाइन के लिए तुम सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में तुम्हारे पास इस तरीके से आएगा वो, सिंप्लीफाई करने के बाद
जेड टाइम्स ओमेगा प्लस जेड बार माइनस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको तुम ट्राई करना। अब यहाँ से बेसिकली जो अपना टास्क वो क्या है, अपन को z जो जो कि जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो फाइंड आउट करना है। तो अपने पास दोनों लाइन आ गई। तो अपन को ऐसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो कि इनका कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये z बार वाली टर्म को तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हटा देते हैं। तो ये बनेगा z टाइम्स ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा। z बार वाली टर्म तो हट गई, यहाँ से अपने पास बचा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड इधर से यहाँ पे अपना पार्ट ये आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पर इस वाले पार्ट को इधर ले गया, इस वाले पार्ट को भी इधर ले गया। सो ये माइनस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर बन गया। इस वाले पार्ट को इसके डिवाइड में ले गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ। सो ये इस तरीके से बन जाएगा और नीचे ओमेगा क्यूब -1 बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर शुरू में अपन को एक रिलेशन दे रखा था जिसका अब अपन यूज करेंगे कि ये ओमेगा की पावर 6 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस 1 की वैल्यू 0 है। सो यहाँ से अपन बता सकते हैं ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा की पावर 6। तो यहाँ पर अगर अपन पुट कर दे तो माइनस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 6 आ जाएगा ये। इसको अगर अपन देखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर ओमेगा -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 5। तो यहाँ से अपने पास z आ गया। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि ये रियल है। सो उसके लिए क्या होगा, सिंपली अपन अगर z को z बार के इक्वल प्रूफ कर देंगे तो वो उससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल है। तो बस अपन को वही प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इसका z बार क्या हो जाएगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर है अपने पास -1 प्लस ओमेगा -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 5। इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये रियल नंबर का तो कंजुगेट वही होता है। सो ये यहाँ पर इसका ओमेगा बार एंड ये -1 एंड डिवाइड में ओमेगा की पावर 5 का बार इस तरीके से आ जाएगा। ये तो कैंसिल हो गया ओमेगा -1 डिवाइडेड बाय ओमेगा की पावर 5। ये ओमेगा बार -1 डिवाइडेड बाय इसको सिंपली ओमेगा बार की पावर 5 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर अगर अपन देखें तो ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा बार यहाँ पर चेक करोगे तो वो क्या होता है मॉड्यूलस ऑफ ओमेगा का स्क्वायर इस तरीके से आता है। सो बेसिकली यहाँ पर ओमेगा का जो मॉड्यूलस है वो तो 1 है। सो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर तुम इसका यूज करोगे तो ये ओमेगा ये एक ओमेगा बार आ जाएगा एंड ओमेगा बार की पावर 4 यहाँ पे अलग हो जाएगी माइनस ओमेगा बार की पावर 5। इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा बार मल्टीप्लाई में ओमेगा यहाँ पर ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 5। सो ये वैल्यू 1 हो गई, ये वैल्यू 1 हो गई। यहाँ ओमेगा बार की पावर 4 माइनस ओमेगा बार की पावर 5 एंड यहाँ पर अपने पास ओमेगा की पावर 4 माइनस ओमेगा की पावर 5 आया। अब अपन को ये भी पता है कि ओमेगा बार की जो पावर के है वो ओमेगा की पावर 18 माइनस के इक्वल है। तो ये ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा एंड ये ओमेगा की पावर 13 हो जाएगा। सो ये अपन को इसके इक्वल शो करना है। सो बेसिकली अगर अपन देखें तो शुरू में अपन को एक और चीज बता रखी थी, अपन उसका यूज करें तो यहाँ पर देखोगे तो ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू -1 बता रखी है। सो अगर अपन इसका यूज कर ले यहाँ पर ओमेगा की पावर 9 की वैल्यू -1। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 13 को मैं लिख रहा हूँ ओमेगा की पावर 9 मल्टीप्लाई में ओमेगा की पावर 4। यहाँ पर -1 का यूज किया तो माइनस टाइम्स माइनस ओमेगा की पावर 5 और यहाँ पे प्लस ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा जो कि इसके इक्वल ही है। सो यहाँ पर अपन ने प्रूव कर दिया कि z एक रियल नंबर है। सो इस तरीके से अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।